तो आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो मोहब्बत, धोखे और कुछ बहुत गहरे खानदानी राजों के गिर्द घूमती है। जी, और ये सारी तफसीलात हमें एक ही एपिसोड से मिली हैं, जिसकी शुरुआत तो एक बहुत पुरसुकून इफ्तार से होती है, लेकिन उसका इख्तिताम एक ऐसे धमाके पर होता है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देता है। और इसकी बुनियाद बहुत शुरू में ही रख दी जाती है, जब काराबे खानदान इफ्तार के डब्बे पैक कर रहा होता है। अच्छा, वो कैसे? वो जो खाने के डब्बे आपस में गलती से बदल जाते हैं ना, जी, वो बज़ाहिर तो एक छोटी सी भूल चूक है, लेकिन असल में वो इस बड़े इंतशार की तरफ इशारा था जो आने वाला था। मतलब जैसे डब्बे गुड़मुड़ हुए वैसे ही रिश्ते भी होने वाले थे। बिल्कुल। तो एक तरफ तो दिलान अपने आने वाले बच्चे के लिए एक बहुत जज्बाती तकरीर कर रही है, माहौल बहुत अच्छा है। जी, और बुजुर्ग भी घर में अमन की दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले ही मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। लेकिन ये सुकून जाहिर है ज्यादा देर नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तूफान की जो पहली लहर है वो फरात और उसके वालिद के दरमियान टकराव से उठती है। और फुरात शर्मिंदगी और एहसास जुर्म में डूबा हुआ है। वो अपनी बीवी गुल से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन गुल का जवाब मुझे बहुत हैरान कर गया। वो उसे छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। जी। इसी दौरान बारान, जो खानदान का सरबराह है, वो खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रहा है। बिल्कुल। उसे लगता है कि वो सूरत हाल को संभाल नहीं पाया, लेकिन फिर उसके और दिलान के जहन में एक नया और ज्यादा खतरनाक सवाल पैदा होता है कि जवाहर को ये राज बताया किसने? जी, उन्हें फौरन एहसास होता है कि खानदान के अंदर ही कोई गद्दार है। और उनका शक सीधा अपने चाचा पर जाता है। हाँ, क्योंकि उनके ख्याल में वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है।